नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द माइंडफुल मार्केट्स। आज का टॉपिक है बहुत कॉमन टॉपिक है। बहुत कमेंट्स में देख रहा हूँ यूट्यूब पे। अब जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो ये टॉपिक सबसे पहले आता है निकल के कि क्या सारी स्ट्रैटेजी काम करती है या आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है, ये 100 साल पहली है, ये यूज़लेस है और समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो आज इसी पे मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाते हैं, आपसे बात करते हैं इस बारे में। पहला क्वेश्चन है, क्या सारे ट्रेडिंग सेटअप्स काम करते हैं? इसका उत्तर हाँ भी है और ना भी है। आप दुनिया में कोई भी सेटअप ले लो, वो कभी ना कभी किसी न किसी मार्केट में काम कर रहा होगा और किसी न किसी मार्केट में वो फेल हो रहा होगा। ये कोई ऐसा सेटअप नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है जो हर मार्केट में काम करती हो। ये एज ए ट्रेडर हमारा काम है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें, सेटअप को आइडेंटिफाई करें, स्ट्रैटेजी को आइडेंटिफाई करें, मार्केट को आइडेंटिफाई करें। तो आज उसी पे मैं 5 मिनट की वीडियो बनाना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये आपके कुछ काम आएगी। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जैसा भी लगे कमेंट करें, मैसेज करें। कोर आइडिया, किसी भी स्ट्रैटेजी के कुछ रूल्स होते हैं। कोई स्ट्रैटेजी आप देखोगे कि डाउन ट्रेंड मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अप ट्रेंड में वो फेल हो जाएगी। कुछ स्ट्रैटेजी अप ट्रेंड मार्केट में बहुत अच्छा काम करती है, बट वो साइडवेज में या डाउन ट्रेंड में फेल हो जाएगी। और कुछ सेटअप्स जो है वो साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ सेटअप्स ऐसे हो सकते हैं जो डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में उतना ही अच्छा काम करते हैं सेम रूप से। जो सेटअप मैं फॉलो करता हूँ वो अप ट्रेंड में भी सेम रूप से काम करता है और डाउन ट्रेंड में भी सेम परफॉर्मेंस उसकी होती है। हाँ, साइडवेज मार्केट में फेल हो जाएगा, साइडवेज मार्केट में मेरे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हिट हो। बट कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जो 100% सक्सेस रेट करती हो। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी 50% सक्सेस दे रही है आपको, प्लीज़ स्टिक टू दैट। बट हाँ, आपको फिर अपने स्टॉप लॉसेस मैनेज करने हैं, अपनी कैपिटल को सेफ रखना है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक स्ट्रेटजी आपने ले ली एंड यू आर जस्ट ब्लाइंड कि यार ये तो चलनी ही चल रही है। ऐसा भाइयों नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है कि एज ए ट्रेडर सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये मैं कहना चाहता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखोगे, मैं पिछले एक हफ्ते से अपने शॉर्ट्स में भी आपको बता रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। सो मैंने एज ए ट्रेडर आइडेंटिफाई करा कि मार्केट एक पॉसिबल डाउन ट्रेंड में है। अब ये मैंने आइडेंटिफाई करा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये ऐसा कुछ पत्थर की लकीर नहीं है कि यार ये डाउन ट्रेंड में जाएगा ही जाएगा। बट हाँ, मैंने मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझा, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। ट्रेड टैरिफ्स आ रहे हैं, आईटी पे टैरिफ आ गया, फिर पॉसिबल था कि फार्मा पे भी आए टैरिफ, जो कि हुआ। जब आप ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन से लेके अपना मार्केट कॉन्टेक्स्ट बनाते हो, और एज ए टेक्निकल एनालिस्ट हमें सबसे पहले देखना है कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या बना रहा है। इन सारे कॉम्बिनेशंस को बना के सबसे पहले आपको एक मार्केट कॉन्टेक्स्ट अपने लिए सेट करना है। अब हो सकता है जिस मैं लास्ट वीक मार्केट में बियरिश था, तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट था। हो सकता है किसी का कॉन्टेक्स्ट बुलिश का हो या साइडवेज का हो, तो उसी टाइप से वो अपने ट्रेड लेगा और अपने कैपिटल को रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू सेव करेगा। ओके, सबसे पहले भाइयों आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है मार्केट का। अब उस कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि यार ये मार्केट साइडवेज है या एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ट्रेंड मेरे को दे सकता है। फिर उसी के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी या अपने सेटअप को इम्प्लीमेंट करोगे मोमेंटम या कंसोलिडेशन फेज के। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने आइडेंटिफाई करा कि भाई मोमेंटम का है, मार्केट नीचे जा रहा है अच्छे से, तो फिर जो स्ट्रैटेजी आपकी मोमेंटम वाले मार्केट पे काम करती है, यू विल पिक दैट रादर देन कंसोलिडेशन फेज में। वेरी सिंपल, कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, मार्केट का ट्रेंड समझेंगे और अपना सेटअप
यूज़ करेंगे, बस इतनी सी बात है। ये बहुत बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, उसने आइडेंटिफाई कर लिया। हमने प्रोबेबिलिटी पे कैंडलस्टिक पैटर्न देख के डिफरेंट चीज़ों को एनालाइज करके उसको मिक्स करके एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई। जरूरी नहीं वो चले, वो फेल भी हो सकती है। वो फेल होगी तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप लॉस है। सो एज ए ट्रेडर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? एज ए ट्रेडर हमारी अप्रोच बहुत सिंपल है भाई। आपने कॉन्टेक्स्ट पकड़ा, उसके बाद आप अपना बैक टेस्टेड सिस्टम अप्लाई करो। देखो, मैं बैक टेस्टेड इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी सेटअप आपको बिना बैक टेस्टिंग के यूज़ नहीं करना चाहिए। यूट्यूब पे बहुत भाई लोग हैं जो अपने सेटअप दे रहे हैं और सब चलते हैं, एवरी सेटअप वर्क्स। बट आपको क्या करना है, आपको पहले उसको आपको बैक टेस्ट करना है। 1000, 5000, 10,000 चार्ट्स पे जाओ, बैक टेस्ट करो, उसका डेटा बनाओ, उसकी रिजल्ट एक्यूरेसी आइडेंटिफाई करो, वो किस मार्केट के लिए सुटेबल है उसको आइडेंटिफाई करो, तब आप उसको यूज़ करो। और हो सकता है कि जो सेटअप आपने सीखे हो, किसी से भी सीखे हों या यूट्यूब पे देखे हों, सो you may change it according to your risk appetite, your mindset, or according to the psychology you have. So सेटअप लो, बैक टेस्ट करो, उसको अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्यून करो एंड देन यूज इट। सेकेंड पॉइंट हो सकता है कि करंट मार्केट कंडीशन में क्या ये मेरा सेटअप यूज होगा? हाँ, तो यूज करो। अदरवाइज उस मार्केट में जिस तरह का सेटअप यूज हो रहा है उसको आप पिक करो एंड देन अप्लाई दैट। लास्ट पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप कोई भी सेटअप लो, कोई भी आप ट्रेड लो, बिना स्टॉप लॉस के वो ट्रेड आपको नहीं लेना चाहिए। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट आपकी कंसिस्टेंसी के लिए भी और आपकी कैपिटल के लिए बहुत जरूरी है। लास्ट कंक्लूजन क्या है? एवरी ट्रेडिंग सेटअप वर्क्स, बट उसके लिए वो राइट कंडीशन हमें मिलनी चाहिए। अगर मैं ट्रेंडिंग मार्केट में, या मैं साइडवेज मार्केट में, या मैं स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस में कोई ऐसा सेटअप यूज करूंगा जो उसके लिए नहीं बना है, सो इट विल नॉट वर्क। वेरी सिंपल रूल भाई, नथिंग एल्स। सक्सेस का मंत्र क्या हो सकता है? मार्केट कॉन्टेक्स्ट को पकड़ो, बैक टेस्टेड सेटअप्स को पकड़ो, अप्लाई करो, रिस्क मैनेजमेंट को अप्लाई करो, दैट इज इट। और हर ट्रेडिंग सेटअप चलता है। आप बॉलिंजर बैंड ले लो, आप एम ए क्रॉसओवर ले लो, EM में क्रॉसओवर ले लो, आप RSI वाला सेटअप ले लो, आप सुपर ट्रेंड वाला सेटअप ले लो, आप SMA9 वाला सेटअप ले लो, सब चलते हैं। बट वो मार्केट कॉन्टेक्स्ट पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। इमेजिन के लिए, अगर आपने पिछले 1 महीने से या 1.5 महीने से ऑटो सेक्टर्स पे स्टॉक लेके ट्रेड करा होगा डायरेक्शनल मूव में, सो आई मीन देयर इज नो पॉइंट कि यू डिड नॉट मेक मनी। बट हाँ, आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ऑटो सेक्टर अगर आपने पकड़ा तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर आपने टैरिफ के बाद IT सेक्टर्स में शॉर्ट करा होगा, तो आपने कॉन्टेक्स्ट पकड़ा कि यार IT सेक्टर पे टैरिफ लग रहा है, ट्रेंडिंग है, डायरेक्शन डाउन वाली है, आप कोई भी सेटअप यूज़ कर लो। आप सिंपल सुपर ट्रेंड 7-2 यूज़ कर लो, आप सिंपल SMA9 के नीचे यूज़ कर लो, जो मैंने अपने चैनल पे बहुत छोटी छोटी स्ट्रेटजीज डाली हैं, सिंपल उनको यूज़ कर सकते हो आप। सो बस ये मेरी बात थी कि एक कमेंट आया था बहुत अच्छा मेरे पास, जब मैंने एक वीडियो डाली थी ओपन लो सेम ओपन हाई सेम वाली की, ये 100 साल पहले, ये नहीं चलेगी। सो भाइयों, आपकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो तो 500 साल पहले हैं, चल रहे हैं ना आज भी। सो ओपन हाई भी चलता है, ओपन लो भी चलता है। किस तरह का मार्केट है, किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है, उसी पे डिपेंड करता है। आज मैं आपके लिए एक और दूसरी वीडियो बनाऊंगा SMA20 वाली। SMA20 एक बहुत पावरफुल SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज 20, और उसके बेस पे हम कैसे डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं, आज मैं आपको वो बताऊंगा।
सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फीडबैक दो, कमेंट्स दो। थैंक यू सो मच।